हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आई एम रियली सॉरी कि मैं रेगुलर अपडेट्स नहीं दे पाता हूँ इस चैनल पे, क्योंकि लाइफ में कुछ ना कुछ प्रायोरिटीज़ हमेशा आ जाती हैं। बट मैं कोशिश करूँगा कि एटलीस्ट वंस इन अ वीक एक वीडियो ज़रूर डाल सकूँ, ताकि जो मेरे फेलो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनका भला हो सके, एंड जो लॉयर्स हैं उनका भी भला हो सके, एंड इवेंचुअली मेरा भी भला हो सके कि मैं भी कुछ सेक्शंस याद कर सकूँ। तो आज फिर से एक नया शॉर्टकट वीडियो है कि कैसे आप कुछ सेक्शंस याद कर सकते हो। तो चैप्टर जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ CRPC, चैप्टर 12 विच टॉक्स अबाउट FIR एंड इन्वेस्टिगेशन, और ऑफेंस कैसे ट्रैवल करता है फ्रॉम द पुलिस स्टेशन टू द मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट, सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट। फिर लंबा प्रोसेस है, बट अपन 10 सेक्शन कवर करेंगे 154 टू 164। एंड आई होप कि आप थोड़ी सर्दी हो रखी है, आवाज़ थोड़ी भारी होगी, आई एम रियली सॉरी। 154 टू 164 कवर करेंगे, एंड इवेंचुअली उसके बेसिस पे आप आगे के सेक्शंस के कोड खुद बना सकते हो, क्योंकि मैं ज़्यादा कोड बनाऊंगा उससे अच्छा आप खुद के कोड्स बनाओ, तो आपको वो ज़्यादा याद रहेंगे। तो एक्चुअली चैप्टर 12 जो होता है, इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट कि ऑफेंस जो है वो ट्रैवल कैसे होता है। लाइक होल्ड ऑन, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर यहाँ पर ऑफेंस हुआ है, तो यहाँ से बेसिकली ऑफेंस ट्रैवल करता है। ये फाइनल डेस्टिनेशन है मजिस्ट्रेट कोर्ट। यहाँ पर बहुत सारे बीच में पड़ाव आते हैं। पहला आता है पुलिस स्टेशन जाता है, जो विक्टिम होता है जिसके साथ ये कुछ प्रॉब्लम हुई है, पुलिस स्टेशन से फिर पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। इन्वेस्टिगेट करने के बाद कुछ फाइनल रिपोर्ट बनती है। रिपोर्ट बनने के बाद ये जाती है कोर्ट में। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है। ये टोटल सेक्शंस कवर होते हैं इसमें, यहाँ तक है 178 तक, बट अपन आज 10 करेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं, आपको आसान हो जाएगा। ये है संजीवनी बूटी इस सेक्शन की। हनुमान जी है ना, लाए सजीवन लखन जिया है। अब उतना फिलोसफी में नहीं जाते हैं, लेट्स गो। तो है 154 टू 164 कैसे याद करना है, शुरू करते हैं। तो पहला आई है यहाँ पे, आई स्क्वायर का पहला आई है इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। जो FIR रजिस्टर होती है उसको 154 कहते हैं ना। आपके पास साथ कुछ कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो आप जाओ पुलिस के पास रजिस्टर करवाओ, दैट इज़ 154। तो पहला है इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। दूसरा आई है इंफॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल केसेस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केसेस। जो 155 है कि कैसे नॉन कॉग्निजेबल केस का इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, उसका इन्वेस्टिगेशन होगा। एंड P स्क्वायर है, अगला जो P है दैट इज़ P, कि पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केसेस, कि जो पुलिस ऑफिसर बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के कॉग्निजेबल केस उसके जुरिस्डिक्शन में होता है तो इन्वेस्टिगेट कर सकती है। वो प्रोसीजर 156 में डिफाइंड है। तो पहला तो P तो वो हो गया। दूसरा P हो गया प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। जो 156 का इन्वेस्टिगेशन है उसका प्रोसीजर 157 में डिफाइन किया गया है, तो है वो दूसरा P। आई स्क्वायर P स्क्वायर की रिपोर्ट क्या होती है? रिपोर्ट जो ये इन्वेस्टिगेशन हुआ है इसकी रिपोर्ट आएगी 158 में, तो वो है रिपोर्ट। फिर से P स्क्वायर आता है हमारे पास 159 160 को कवर करने के लिए। पहला 159 क्या है? पावर टू होल्ड। तो इस पावर का मैंने P उठा लिया है, और उसको इन दोनों पावर्स का P उठा लिया है। पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। जब मजिस्ट्रेट को लगता है कि ऑफेंस हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सब डाउट अबाउट दैट उसके मन में, तो वो क्या करता है, अपने सबऑर्डिनेट को बोल देगा खुद एक जो है कि इन्वेस्टिगेशन होल्ड करवा सकता है। दैट इज़ 159। और 160 है पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेस, कि पुलिस ऑफिसर की पावर होती है कि विटनेस की अटेंडेंस लिखवा ले चाय पानी पे, कि हाँ भाई उसके उसके स्टेशन का या सबऑर्डिनेट स्टेशन का। तो दो दूसरा P है। तो उसके बाद है P स्क्वायर के एग्जाम मैंने कहाँ से उठाया है? 161 के एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस। तो एग्जामिनेशन का एग्ज़ाम उठा लिया मैंने, कि पुलिस के पास जो विटनेस आता है, जैसे सिंघम पिक्चर में शिवा आया था उसके पास इन्वेस्टिगेशन के लिए, ये कि चलो तुमसे पूछेंगे, सवाल पूछेंगे, बाद वो जयकांत चिकरे कौन है, ये है वो है, वो एग्जामिनेशन 161 में होता है, बस वही बात है। और एग्ज़ाम के स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट टू पुलिस नॉट टू बी साइन। मतलब आपका जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है उसको आपको साइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके अगेंस्ट यूज़ तभी होगा जब अक्यूज़ यूज़ करेगा, और दैट इज़ ओनली टू क्रॉस एग्जामिन यू, कि आपने जो कुछ भी बोला है, अगर आपसे कुछ इधर उधर बोल रहे हो तब यूज़ होता है और कुछ नहीं। तो 162 वो है स्टेटमेंट। बिना इंड्यूसमेंट मैंने कहाँ से उठाया है? नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड। मतलब कि जब आपको क्या कहते हैं कि आपसे एग्जामिनेशन हो रहा है आपका,
या आप अक्यूज्ड हो या कोई विटनेस हो, कुछ भी हो। तो बेसिकली ये होता है कि आपको इंड्यूसमेंट नहीं दिया जाता ज़्यादा, कि आपको या तो पीट देंगे, मार देंगे अगर सच नहीं बोलोगे, उसके खिलाफ गवाही नहीं दोगे तो, या फिर होता है ना कि मतलब 10 लाख रुपए तुम्हें दूंगा ताकि तुम उसके खिलाफ ये सब कर सको, तो वो नो इंड्यूसमेंट ऑफ यू ऑफर्ड। और 164 है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मैंने कहाँ से उठाया है? रिकॉर्डिंग मैंने उठाया है 164 से। रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन स्टेटमेंट, इसका मतलब होता है कि जब कोई आदमी कहना चाहता है कि हाँ मैंने ऑफेंस कमिट किया है, तो एक मजिस्ट्रेट आता है उसके कन्फेशन को रिकॉर्ड करने के लिए, दैट इज सेक्शन 164, और मैंने वहीं से उठाया है। तब आपको समझ में आ रहा होगा आई स्क्वायर पी स्क्वायर की रिपोर्ट पी स्क्वायर के एग्जाम के स्टेटमेंट से बिना इंड्यूसमेंट के रिकॉर्डिंग होगी। इसी तरह के आप कोट्स बना के बाकी के सेक्शन भी याद कर सकते हो। इवेंचुअली जुडिशरी वगैरह के एग्जाम में ऐसे आपको जो प्री होता है इवेंचुअली तो बेयर एक्ट पे बेस्ड होता है, तो इस तरह के कोड्स अगर आप बनाओगे तो बेसिकली आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। आई डोंट हैव टू गो थ्रू द होल लॉन्ग प्रोसेस ऑफ लर्निंग ऑल द सेक्शंस, यू नो, इफ़ यू हैव दीज कोड्स, दीज काइंड ऑफ कोड्स। सो थैंक यू गाइस फॉर, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो, एंड प्लीज़ डू कमेंट कि आपको कैसा लगा एंड कैसे इंप्रूवमेंट हो सकता है वीडियो में। थैंक यू।